शहर के घंटाघर चौक पर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। एक तरफ एपेक्स बैंक की आलीशान कांच की इमारत थी और दूसरी तरफ फुटपाथ पर 12 साल का कबीर कचरा बीन रहा था। लोग उसे पागल या मंदबुद्धि समझते थे क्योंकि वो मशीनों और तारों को घंटों निहारता रहता था। असल में वो आवाजों के पीछे के पैटर्न को समझता था। 500 करोड़ का संकट। अचानक बैंक के अंदर हड़कंप मच गया। सर्वर से 500 करोड़ रुपए गायब हो गए थे। बैंक के मैनेजर और आईटी एक्सपर्ट्स पसीने पसीने थे। पैसा न किसी खाते में गया था, न विदेश भेजा गया था, वो बस सिस्टम से ओझल हो गया था। बाहर बैठे कबीर ने बैंक के जनरेटर और सर्वर फैन की आवाज में बदलाव महसूस किया। उसने समझ लिया कि ये कोई साधारण हैकिंग नहीं, बल्कि रूट रीडायरेक्शन यानी रास्ता बदलना है। कूड़ा बीनने वाला आईटी रूम में कबीर हिम्मत करके बैंक के गेट पर गया। गार्ड ने उसे भगाया, लेकिन बैंक की सीनियर मैनेजर अंजलि वर्मा ने उसकी बात सुन ली। कबीर ने कहा, मैडम, पैसा बाहर नहीं गया, सिस्टम ने उसे छुपा लिया है। अगर 3 घंटे में कुछ नहीं किया तो डेटा खुद को मिटा देगा। अंजलि ने कबीर के आत्मविश्वास को देखकर उसे अंदर बुला लिया। सिस्टम का डर और कबीर का दिमाग। आईटी फ्लोर पर सबने कबीर का मजाक उड़ाया, लेकिन जब कबीर ने कीबोर्ड पर हाथ चलाया तो सब दंग रह गए। उसने दिखाया कि पैसा एक शैडो वॉल्यूम यानी गुप्त तिजोरी में फंसा है। कबीर ने बताया कि मशीनें सिर्फ कोड पर नहीं बल्कि पैटर्न पर चलती हैं। उसने छोटे छोटे गरीब खाता धारकों के ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके सिस्टम का भरोसा यानी ट्रस्ट इंडेक्स जीता और पैसे को वापस लाने का रास्ता खोला। पैसे वापस आने ही वाले थे कि सिस्टम लॉक हो गया। कबीर ने पता लगाया कि ये चोरी बाहर से नहीं बल्कि बैंक के ही डिप्यूटी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर ने की थी। कबीर ने अपनी मां से सीखी हुई तरकीबों और मशीनों की समझ से उस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वा दिया और पूरे 500 करोड़ रुपए बैंक के सिस्टम में वापस ले आया। जब बैंक और मीडिया ने कबीर को हीरो माना और अंजलि ने उससे कुछ मांगने को कहा तो कबीर ने कोई पैसा या घर नहीं मांगा। उसने कहा, मैडम, अगर कुछ देना है तो बाहर कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जो उन्हें अनदेखा ना करे। क्लाइमैक्स। कहानी के अंत में कबीर अब कचरा नहीं बीनता बल्कि उसी बैंक के एक विशेष प्रोग्राम के तहत पढ़ाई कर रहा है। वो बच्चा जिसे कल तक लोग कूड़ा बीनने वाला कहते थे, आज वो देश का रक्षक बन चुका था।